अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास मौजूदा एटम का स्ट्रक्चर है ये किन मराहिल से गुजर के हम तक पहुंचा, वो कौन कौन से केमिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बनाने में या उसको पेश करने में क्या क्या उनका अमल दखल है। तो सबसे पहले वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में या एटम के बारे में कुछ भी अपनी राय कायम की थी। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जिसके तहत हमें यह पता चलेगा कि एटम कैसा होता है। तो ये थ्योरी पेश हुई थी 1803 के अंदर। जॉन डाल्टन एक केमिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि दुनिया में कोई भी चीज है वो किससे मिलकर बनी है, वो एटम से मिलकर बनी है। तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट भी यही है कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी indivisible particles called atom। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर डाल्टन ने एटम की डेफिनेशन के बारे में बताया। जो डेफिनेशन क्या बताती है हमें कि एटम जो है वो दुनिया में हर चीज यानी एलिमेंट से मिलकर बनी है। और एलिमेंट्स किससे मिलके बने हैं? टाइनी, छोटे छोटे, इनडिविजिबल, मतलब जिनको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते और हम देख भी नहीं सकते, पार्टिकल से मिलके बनी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। तो ये था वो पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा पॉइंट था? एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब खास किस्म के एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, यानी एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, सेम एलिमेंट है। और इसके एटम्स को अगर हम देखें और इसके एटम्स को हम देखें तो वो एक जैसे होंगे। एक जैसे से क्या मुराद है? दे हैव सेम mass एंड वॉल्यूम। मतलब उनका मास और वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। मतलब इसके अगर ये एटम्स हैं तो इसके भी एटम्स ये होंगे और इनका मास और वॉल्यूम सेम होगा। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन है और दूसरा कैल्शियम है, दूसरा क्लोरीन है, कोई भी हो सकता है, अगर उनके आपस में हम एलिमेंट्स देखें तो वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पे ये है कि एलिमेंट्स कंबाइन बाय सिंपल रेशियोज, सिंपल होल नंबर रेशियोज। होल नंबर रेशियोज, जैसे कि हमारे पास है H2O। ये कैसे बना होगा? 2H प्लस O, यानी दो हाइड्रोजन के एटम होंगे या एलिमेंट होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, और ये जब आपस में मिलेंगे इन अ सिंपल रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स।
लेकिन जब ये रीअरेंज हो रहे होते हैं, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कंबाइन होते हैं, रीअरेंज होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब न्यू एटम्स नहीं बन सकते। तो हम चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? एटम्स कैन neither be created nor be destroyed। यानी एटम्स को ना आप बना सकते हैं और ना हम इनको क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। यानी जब केमिकल रिएक्शन आपस में होता है तो एटम्स उन दोनों के आपस में रीअरेंज होते हैं, ना कि न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड। तो ये थे जी कुछ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और इस पूरे पोस्टुलेट्स के अंदर हमें ये नहीं पता चल सका कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसमें सिर्फ हमें एक डेंस पार्टिकल नजर आया कि जो एक टाइनी इंडिविजिबल सॉलिड सफियर है। तो डाल्टन्स मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो एटम आता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो एक और साइंटिस्ट आया, केमिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसने आके कहा कि आपके मॉडल में कुछ ना कुछ मसाइल हैं, वो कुछ गलतियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को हम देख लेते हैं कि तब उसने फिर अपना मॉडल पेश किया। उस मॉडल की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हमने ये देखना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि क्यों हमें जरूरत पड़ी मजीद नए थ्योरीज की, नए एक्सपेरिमेंट्स की, नए मॉडल्स की। तो सबसे पहले नंबर पे ये कह रहा था कि एटम इज नॉट डिवाइडेड, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या है कि एटम्स आर डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं एटम को, इसके बारे में हमें डाल्टन ने नहीं बताया। दूसरे नंबर पे एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट मैसेज हो सकते हैं, ये हमें पता चला था आइसोटोप्स से। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब मास नंबर एक ही एलिमेंट डिफरेंट मास नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये भी इसकी बात गलत थी कि उनके मैसेज सेम होते हैं। तो यहां पे हमें पता चल गया कि ये मैसेज सेम नहीं होते, ये जरूरी नहीं है कि मैसेज सेम हो। अच्छा, ये एक्सप्लेन नहीं करता इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ एटम की, मतलब वो ये नहीं बताता कि एटम कैसे दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में ये हमें एक्सप्लेन नहीं करता। सही है जी।